2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे ऐसा दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिडक्शन मेथड, बाय रिडक्शन मेथड। अब यहां पे हमें आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, जो हम पहले आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते थे ना, मतलब वो जरूरी नहीं। यहां पे सिर्फ रिडक्शन मेथड में ये याद रखिएगा, फर्स्ट रो में चेंज होगा या सेकंड कॉलम में ऐसा कुछ भी चेंज होता है। तो इसमें देखो कैसे कंडीशंस होता है। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 5y इक्वल्स टू -3। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 5y इक्वल्स टू -3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स A के लिए एलिमेंट लिखते हैं। यार A इज इक्वल्स टू 2 1 3 5, 2 1 3 5, और कैपिटल X के लिए x y, और B के लिए स्टूडेंट क्या लिखोगे यहाँ पे, B के लिए जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो 5 है और -3 है, सो 5 और -3। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पे देखोगे ये रिडक्शन मेथड यूज करना है, और जो इसका मैट्रिक्स है वो 2/2 है, तो 2/2 है, तो 2/2 के लिए हमने क्या लिखा है, कन्वर्ट एनी वन एलिमेंट इज इक्वल टू 0। सो हमें ये बात याद रखना होगा कि किसी भी एक एलिमेंट को किस में कन्वर्ट करना है, 0 में। ठीक है, 3/3 के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, कोई एक रो में 2 0, कोई एक रो में 2 0 और कोई एक रो में 1 0। और अगर वैसा वो वाला टाइप आप लोगों को नहीं समझा, नोट वाला जो है, तो आप लोग मैट्रिक्स को कभी भी अपर या फिर लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, इसमें पहले हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या कन्वर्ट करते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 3 1 5। तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 × 5 जो है वो 10 हो जाएगा, -3, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो क्या आ गया, 7 आ गया। तो यहां पे हम इनवर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो रिडक्शन मेथड के लिए भी क्या कॉन्सेप्ट था, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। सो A इनवर्स यहां पे एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद में पहले हमने रिडक्शन मेथड में देखा A के लिए मैट्रिक्स, X के लिए मैट्रिक्स और फिर बाद में B के लिए मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने के बाद में हमें यहाँ पे कितना मिला, 7। तो जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होगा तब इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब हम रिडक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इस सम को। तो रिडक्शन मेथड के लिए भी सेम फॉर्मूला था, क्या था, Ax इज इक्वल्स टू B। सो A के लिए मैट्रिक्स यहाँ पे 2 3 1 5 और X के लिए मैट्रिक्स XY, और B के लिए मैट्रिक्स जो है वो क्या है, 5 है और -3 है। सो 2/2 मैट्रिक्स में हमने देखा था कि किसी भी एक एलिमेंट को क्या करना होता है, 0 में कन्वर्ट करना होता है। अब वो कौन से एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करे, देखो कैसे हो जाएगा ना यहाँ पे। तो सबसे पहले ये देखो कि किसको हम 0 कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 है, 1 है, 3 है, 5 है। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये जो है ये हमारा कितना है, यहाँ पे 1 है। सो हम क्या करते हैं, इसके सेकंड कॉलम में ये 5 को हम इजीली 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस कॉलम में 1 होता है उस कॉलम के एलिमेंट को इजीली 0 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब इस सेकंड कॉलम में 1 है, सेकंड कॉलम में क्या है, 1 है, तो इस कॉलम में देखेंगे तो बाकी जो एलिमेंट होगा उसको हम 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये 5 को देखो, ये 5 हमारा कहां पे है, सेकेंड रो में है, तो R2 इंप्लाइज R2 प्लस 5 का अपोजिट क्या होगा, -5। पहले का जो कॉन्सेप्ट था रिडक्शन मेथड में ही सिर्फ ये थोड़ा अलग होता है। रिडक्शन मेथड में कॉलम में देखना है कि 1 कहां पे आता है। देखो ये जो
सेकेंड कॉलम है उसमें 1 कहां पे आ रहा है, फर्स्ट रो में, इसलिए यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो लिखेंगे। 1 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये +5 को हमें 0 में कन्वर्ट करना था, तो +5 कहां पे है, सेकेंड रो में, तो R2 इंप्लाइज R2 +5 का अपोजिट क्या होगा, -5 हो जाएगा। अब सेकेंड कॉलम में 1 जो है वो हमारा फर्स्ट रो में आ रहा है, इसलिए यहां पे क्या लिखोगे, फर्स्ट रो। सो अब हम यहाँ पे सेकेंड रो को पहले चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट रो को आप लोग वैसे ही लिखोगे। फर्स्ट रो हमारा यहाँ पे क्या है, 2 1 है, यहाँ पे क्या है, XY है, यहाँ पे क्या है, 5 है। तो R2 को माइनस करना है -5R1, तो पहले हम R1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसको R2 के साथ माइनस कर देंगे। तो हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10, और 3 - 10 कितना होगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 5 क्या होगा, 5, और 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 5 को अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 × 5 कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और -3 और -25 कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझा आप लोगों को। तो अगर आप लोग देखेंगे इसमें ये जो मैट्रिक्स है, इसमें कोई भी एक एलिमेंट को हमें 0 में कन्वर्ट करना था, तो इस कंडीशन से ये एक ही स्टेप में डायरेक्ट 0 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब ब्रैकेट ओपन करो, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा, 1 को y के साथ करो तो 1y हो जाएगा। नेक्स्ट में वैसे ही फिर सेकेंड रो को -7 × x क्या हो जाएगा, -7x, बाकी 0 × y तो 0y हो जाएगा, इक्वल्स टू ये क्या होगा, 5 और -28। तो अब देखेंगे अगर आप लोग इसमें, तो दोनों साइड में मैट्रिक्स है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस स्टूडेंट्स हम देखो क्या लिखेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम क्या लिखेंगे, -7x किसके इक्वल है, -28 के। सो -7x इक्वल्स टू -28, माइनस कैंसल हो जाएगा, 7 4 = 28, तो x का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 4। अब x का वैल्यू जो है 4, उसको हम किसी भी इक्वेशन में इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, जो कि हमारा क्या है, 2x + y = 5 है। अब x का वैल्यू हम 4 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूटिंग x = 4 इन इक्वेशन 1। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8, + y = 5, therefore y = 5 - 8 कितना हो जाएगा, -3। सो ये रिडक्शन मेथड से स्टूडेंट्स हमने x और y का वैल्यू फाइंड किया। तो होप सो आप लोगों को ये अच्छे से समझा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले A मैट्रिक्स लिखोगे, X और B मैट्रिक्स लिखोगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तब इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तब हमें आगे रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है। और 2/2 के लिए हमेशा याद रखना कि एक एलिमेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें सेकेंड सम जो है, यहां पे हमारा सेकेंड सम जो है वो x + 3y = 2, x + 3y = 2, और फिर नेक्स्ट सम है 3x + 5y = 4 है। तो जब हमें दो इक्वेशन दिया रहेगा तो आप लोग पहले रिडक्शन मेथड के लिए पहले कैपिटल A मैट्रिक्स लिखोगे। मैट्रिक्स A का वैल्यू यहाँ पे A = क्या है, यहाँ पे 1 3 3 5 है, और फिर कैपिटल X का मैट्रिक्स जो कि हमारा क्या है, स्मॉल x और स्मॉल y, और B के लिए मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे क्या है, 2 है और 4 है। इनवर्स कैलकुलेट करना तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है, डिटर्मिनेंट में 1 3 3 5 आ जाएगा। 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5, और 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9, -4।
सो अब यहाँ पे हमारा जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अब हमें रिडक्शन मेथड में क्या फॉर्मूला था, रिडक्शन मेथड में ax इज इक्वल्स टू b था, तो a के लिए वैल्यू पुट करो, a के लिए वैल्यू क्या है 1335, और फिर यहां पे क्या है xy, और राइट हैंड साइड में क्या है 2 4 है। तो 2x2 मैट्रिक्स में हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें 1 को देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे अगर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 1 आ रहा है, सो फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये जो +3 है, +3 को हम इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं 0 में। रिडक्शन मेथड में आप लोग 2x2 मैट्रिक्स में ये देखना है कि 1 कौन से कॉलम में आ रहा है। सो 1 जो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, सो फर्स्ट कॉलम में उसके नीचे जितने भी एलिमेंट है उसको इजीली 0 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमारा 3 कहाँ पे है, सेकेंड रो में, तो R2 इंप्लाइज R2 +3 का अपोजिट क्या होगा -3। अब देखो इस कॉलम में 1 कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में 1 कहाँ आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे, फर्स्ट रो लिखोगे, ठीक है। तो R2 इंप्लाइज R2 -3R1, तो देखो क्या हो जाएगा ये अभी, तो फर्स्ट रो आप लोग वैसे ही लिखोगे, फर्स्ट रो हमारा यहाँ पे क्या है 1 3, ये xy, और यहाँ पे क्या है 2 है। तो जो फर्स्ट रो है उसको हम पहले 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जो नंबर आएगा उसको R2 के साथ माइनस कर दोगे, तो 1 × 3 जो है वो कितना हो जाएगा 3, और 3 में से 3 माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 3 × 3 क्या होगा 9, 5 में से 9 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा -4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, और 4 -6 कितना हो जाएगा -2। सो अब यहाँ पे 2/2 में एक एलिमेंट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 0 में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1x, 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3y, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 0 को x के साथ करोगे तो 0x, -4 को y के साथ करोगे तो -4y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये -2। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम क्या लिख सकते हैं, -4y जो है वो किसके इक्वल होगा, -4y हमारा जो है वो किसके इक्वल होगा -2 के, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। अब y का वैल्यू कहां पे सब्सटीट्यूट करोगे, इस इक्वेशन में, जो कि क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे x + 3y इक्वल्स टू क्या है 2 है, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। सो सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 1, सो वी गेट यहाँ पे y का वैल्यू जो है वो 1/2 सब्सटीट्यूट कर दो, तो x + 3 × 1/2 इक्वल्स टू क्या है 2 है। सो x इक्वल्स टू 2 माइनस क्या हो जाएगा 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा 1/2। सो यहाँ पे भी x और y का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1/2, ठीक है। तो पहले हमने a x और b का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, मतलब मैट्रिक्स पहले कैलकुलेट किया, फिर डिटर्मिनेंट a का वैल्यू फाइंड किया। जब डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा तब हम लोग आगे रिडक्शन मेथड सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे ax = b है, सेम जो कि किस में था, इन्वर्जन मेथड में। अब देखना है कि कौन से कॉलम में 1 यहाँ पे 1 आता है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 1 आ रहा था, तो हम लोगों ने किसको 3 को इजीली किस में कन्वर्ट किया 0 में कन्वर्ट किया। आप लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, सॉरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एक लास्ट सम मतलब रिडक्शन मेथड के ऊपर, 5x + 2y = 4 और है 7x + 3y = 5 है। सो यहाँ पे भी हमें रिडक्शन मेथड ही यूज करना है। तो रिडक्शन मेथड के लिए पहले आप लोग क्या लिखेंगे, इसमें
कैपिटल ए का वैल्यू, कैपिटल ए में एक्स वाई के कोएफिशिएंट हम लिखते हैं। सो यहां पे आप लोग लिखोगे कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 5273, ठीक है। और कैपिटल एक्स में क्या लिखोगे, वेरिएबल लिखेंगे एक्स वाई। कैपिटल बी में क्या लिखोगे 4 5। तो यहां पे हमारा जो मैट्रिक्स है वो हमने लिखा कैपिटल ए एक्स और बी। अब उसके बाद में फॉर्मूला क्या है, ये तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया करो हमेशा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा 5 7 2 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस ऑफ 14 कितना आ जाएगा 1। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर इनवर्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हम तो वही यूज करेंगे, क्या है यहाँ पे ax इज इक्वल्स टू बी है। क्या फॉर्मूला है ax इज इक्वल्स टू बी। तो पहले हम a का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो a के लिए क्या है यहां पे 5 7 2 3, कैपिटल X के लिए एक्स वाई और B के लिए यहां पे क्या है स्टूडेंट्स 4 है 5 है। तो अगर आप लोग देखेंगे इसमें तो हमें कहीं पे भी 1 नहीं दिया है, तो 1 नहीं दिया है तो अब हम क्या करेंगे, देखो कोई भी ऐसे 2 कॉलम या फिर कोई भी 2 रो जिनको माइनस करने के बाद में 1 आना चाहिए। अब इस मैट्रिक्स पे एलिमेंट्स क्या है 5 है 2 है 7 है 3 है। पहले जो 2 सम हमने सॉल्व किया उसमें 1 था तो हम लोग डायरेक्ट वहां पे सॉल्व कर दिए, बट इसमें कहीं पे 1 नहीं है। तो आप लोग देखो कोई भी जैसे कोई कॉलम को माइनस करके, जैसे इसमें हमने ये कॉलम में 5 और 7 को माइनस कर दिया, 7 माइनस 5 2 आ रहा है, 5 माइनस 7 माइनस 2 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 3 में से 2 को माइनस कर दो, 3 में से अगर आप लोग 2 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 1। तो हम ये वाला स्टेप पहले फॉलो करते हैं कि पहले हम किसी एक एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 3 कहाँ पे है सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो को माइनस कर रहे हैं फर्स्ट रो के साथ, तो चेंज कौन होगा सेकेंड रो। पहले सब में हमें डायरेक्ट वहां पे 1 दिया था तो हमने डायरेक्ट उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया उसके एलिमेंट्स को, बट यहाँ पे पहले 1 कन्वर्ट कर रहे हो आप लोग। सेकेंड रो हमारा चेंज होगा, फर्स्ट रो को आप लोग वैसे ही लिखोगे। तो 7 में से 5 माइनस कर दो, तो जब 7 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और 3 में से 2 को माइनस कर दोगे तो 1, 5 में से 4 को माइनस कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि हमारा एक एलिमेंट किस में पहले कन्वर्ट हो जाए 1 में। अच्छा ये 1 जो है वो कौन से कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड कॉलम में से ये एलिमेंट को हम इजीली 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा 2 जो है वो कौन से रो में है, ये 2 जो है वो हमारा फर्स्ट रो में है। तो R1 इंप्लाइज R1 प्लस 2 का अपोजिट क्या होगा -2। अब ये सेकेंड कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में है ना, और देखेंगे सेकेंड कॉलम में 1 कहाँ पे है सेकेंड रो में है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे R2 लिखोगे। तो जब ये कंडीशन आप लोग अप्लाई करोगे तो सबसे पहले क्या देखना होता है 1 कहाँ पे है, ठीक है। जहां पे 1 मिला हमें उसी कॉलम को का जो दूसरा एलिमेंट होगा उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 1 है, इसके ऊपर वाला एलिमेंट 0 कन्वर्ट कर दो। ये कहाँ पे है फर्स्ट रो में, तो R1 इंप्लाइज R1 प्लस 2 का अपोजिट -2। सेकेंड कॉलम में 1 कहाँ पे आ रहा है सेकेंड रो में, इसलिए लास्ट में क्या आएगा सेकेंड रो आ जाएगा। तो आप लोग R1 को माइनस कर R1 को चेंज कर रहे हो, 2 1 वैसे रखोगे, यहाँ पे भी 1 है। तो सेकेंड रो को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आएगा उसको R1 के साथ माइनस कर देना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बन जाएगा, 5 में से 4 माइनस कर दिया तो 1 बन जाएगा। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लास्ट में 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 2, 4 में से 2 को माइनस कर दिया तो 2 बन जाएगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 को x के साथ करोगे तो x आ जाएगा, 0 को y के साथ तो 0 हो जाएगा, 2 को x के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2x, और 1 को y के साथ 1y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 2 है और 1 है।
सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस हम क्या लिख सकते हैं, जो x है वो 2 के इक्वल होगा। क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो क्या है 2 है, और फिर यहाँ पे क्या है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। सो x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करो तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस y इक्वल्स टू 1, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3। ठीक है, ये था हमारा रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में याद रखिएगा किसी एक रो में एक जीरो हमें कन्वर्ट करना होता है जब मैट्रिक्स कौन से फॉर्मेट में होगा, कौन सा ऑर्डर होगा, 2x2 का ऑर्डर जब होगा। सो यहाँ पे 2x2 के लिए हमने देखा यहाँ पे कि किसी भी पहले हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें एक एलिमेंट को किस में कन्वर्ट करना होगा 1 में। अगर वो 1 दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको कोई भी मेथड यूज करके, कोई भी ऑपरेशन यूज करके उसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे 1 में, और फिर बाकी उस कॉलम में जो बाकी एलिमेंट होगा उसको किस में कन्वर्ट करोगे 0 में। जब 0 में कन्वर्ट हो गया तो मैट्रिक्स को ओपन करोगे और फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो ये थे जो हमारे सम्स इन्वर्जन मेथड से और रिडक्शन मेथड से। इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड दोनों भी पेपर में आते हैं, ठीक है। और इसके जो लास्ट एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम्स है ये 3 मार्क्स के लिए पेपर में 100% आते हैं। मतलब आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम देखेंगे ना, बोर्ड एग्जाम का पेपर जो भी, उसमें 99% जो है वो ये तीनों सम्स जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसके एप्लीकेशंस जो है वो आते ही आते हैं। तो इन सम को आप लोग अच्छे से करना। नेक्स्ट सम है जो एप्लीकेशन पे बेस्ड है। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, the cost of 4 pencils, 3 pens and 2 erasers is rupees 60. The cost of 4 pencils, 3 pens and 2 erasers is rupees 60. The cost of 2 pencils, 4 pens and 6 erasers is rupees 90, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, वेयर एज द कॉस्ट ऑफ 6 pencils, 2 pens and 3 erasers is rupees 70. Find the cost of each item. Find the cost of each item by using matrices. By using matrices. ये सम्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे जो आइटम है ये 3 है, एक तो पेंसिल है और एक तो प्रोडक्ट क्या क्या है, एक पेंसिल है और एक पेन है और एक क्या है इरेजर है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, पेंसिल्स है, पेन है और क्या है इरेजर है। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है तो हमें 3 यहाँ पे वेरिएबल भी कंसीडर करना पड़ेगा। पेंसिल के लिए हमने x ले लिया, पेन के लिए y ले लिया और इरेजर के लिए क्या कंसीडर किया हमने, z कंसीडर कर लिया। हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। सो हम पहले यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ one pencil बी रुपीज x। तो कॉस्ट प्राइस एक पेंसिल के लिए क्या है x है, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन बी रुपीज y, ठीक है। आप लोग ये कंप्लीट स्टेटमेंट लिखिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 इरेजर
बी रुपीज जेड। अच्छा, एक के लिए कॉस्ट क्या है, एक्स है, मतलब 1 इंटू एक्स हो जाएगा, 1 इंटू वाई और 1 इंटू जेड। सो एक के लिए कॉस्ट क्या है, एक्स वाई और जेड है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमने सबके लिए डिफाइन कर दिया। अच्छा, ऐसे टोटल कितने पेंसिल है, टोटल 4 है। अच्छा, एक के लिए जब कॉस्ट x है तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अच्छा, 3 पेन्स है तो पेन के लिए हमने y कंसीडर किया था तो 3y हो जाएगा। जैसे अगर एक पेन का प्राइस 10 रुपीज है तो 3 पेन के लिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 हो जाएगा। अब इरेजर कितना है, यहाँ पे 2 है, तो इन सबका टोटल कॉस्ट कितना दिया है, यहाँ पे 60 रुपीज दिया है। द कॉस्ट ऑफ, ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स 3 पेन्स एंड 2 इरेजर्स इज रुपीज क्या बोला है, 60। तो इन सब मतलब जो प्रोडक्ट है उनको मतलब ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो रहा है, 60 रुपीज हो रहा है। सो आप लोग यहाँ पे ऐसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसके पहले वाले सम में हमें कैसे इक्वेशन पहले से ही फ्रेम करके दिया था, बट इसमें ये वर्ड प्रॉब्लम से हमें पहले इक्वेशन फ्रेम करना है, फिर उसको रिडक्शन मेथड या फिर इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना होगा। सो 4 पेंसिल है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x, 3 पेन है सो 3y और 2 इरेजर्स है, सो ये क्या हो जाएगा, 2z इज इक्वल्स टू रुपीज कितना होगा, 60 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन जो है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे पेंसिल जो है वो 2 है, पेन जो है वो 4 है, 2 4 और 6 है, तो इसको भी ऐसे ही इक्वेशन में लिखेंगे, 2 4 6 है ना, तो 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल्स टू जो है वो क्या है, 90 है। तो अगर आप लोग देखेंगे इसमें तो ये सब इक्वेशंस को, मतलब ये इक्वेशन को हम सब टर्म्स को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो जब 2 से डिवाइड करो तो ये क्या होगा, x हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2y, 3z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 45। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे देखोगे 6 पेंसिल है, 2 पेन है और 3 इरेजर्स है, सो 6 2 और 3 है। सो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 2 3 था ना, तो 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 70 रुपीज है। सो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे तो हमें 3 इक्वेशंस मिल गए। अब हम इसमें कैपिटल A, X और B का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो कैपिटल A इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स देखो क्या हो जाएगा, A के लिए। अच्छा, अब देखो ध्यान से, इसमें x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है। तो हमें सबसे पहले 1 चाहिए रहता है, तो हम क्या करते हैं ना, इसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर देते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x y z क्या है, 1 2 और 3 है। दूसरा क्या है, यहाँ पे 4 3 और 2 है। सीक्वेंस आप लोग चेंज कर सकते हो। तो पहले मैंने सेकंड इक्वेशन को लिखा, फिर फर्स्ट और लास्ट में फिर थर्ड को, 6 2 और 3। नहीं तो आप लोगों को फिर वहां पे ऑपरेशन में इंटरचेंज करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने पहले इसमें x का कोएफिशिएंट 1 था तो मैंने 1 वहां पे पहले लिख दिया। नेक्स्ट में जो है कैपिटल X के लिए वेरिएबल्स क्या है, x y और z है, और B के लिए मैट्रिक्स क्या है, B के लिए है, पहले हम देखो वेरिएबल्स चेंज नहीं करोगे, हाँ वेरिएबल्स जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो कैसे, पहले हमने सेकंड को लिखा था तो 45 60 और 70, 45 60 और क्या है 70 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट लिखा था 1 2 3, इसलिए पहले सेकंड इक्वेशन का यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी आ जाएगा। तो पहले डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो। इसका डिटरमिनेंट देखो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे ये पहले डिटरमिनेंट निकाल लो,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसको रफ में कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, तो ये 1 वैसे रहेगा, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 माइनस ऑफ 4 माइनस 2, 3 इंटू 4 कितना होगा 12 माइनस ऑफ 12, ठीक है। लास्ट में प्लस 3 है, 4 इंटू 2 कितना होगा 8 और 6 माइनस ऑफ 6 इंटू 3 कितना होगा 18, तो ये जो है ये क्या आ जाएगा 5, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस ऑफ 30 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 18 माइनस कर देंगे तो माइनस 10 और माइनस 10 इंटू 3 कितना होगा माइनस ऑफ 30, तो ये माइनस ऑफ 25। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें भी हम क्या करेंगे देखेंगे तो हमें x, y और z का वैल्यू ही निकालना है। तो जब वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होता है तो हमारे पास दो मेथड है, एक इन्वर्जन मेथड और एक रिडक्शन मेथड। सो रिडक्शन इन्वर्जन के लिए दोनों के लिए ए इन्वर्स का एग्जिस्ट होना यहाँ पे कंपलसरी है। सो हमने इतना पार्ट पहले सॉल्व किया, अब ये हम देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट में, फिर कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है ना। सो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमने x, y और z कंसीडर किया, तो हमें जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थे वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट में अब हम रिडक्शन मेथड ही यूज करेंगे, क्योंकि रिडक्शन मेथड में यहाँ पे टाइम थोड़ा कम लगता है। तो रिडक्शन मेथड के लिए क्या फॉर्मूला था, ax इज इक्वल्स टू b था। तो a के लिए मैट्रिक्स क्या है, a के लिए मैट्रिक्स अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये 1 4 6 2 3 2 और फिर बाद में 3 2 3। x के लिए मैट्रिक्स क्या है, x, y और z, और फिर राइट हैंड साइड में 45 60 और 70 है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये याद रखना है कि जब 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो हमने देखा था कि उसमें किसी एक रो में क्या होना चाहिए, किसी एक रो में जो है वो क्या होना चाहिए, उसमें 2 0 होना चाहिए, और किसी एक रो में क्या होना चाहिए 1 0 होना चाहिए। हम यहाँ पे आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। तो अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से इसमें, तो यहाँ पे कैसे हो जा रहा है कि ये देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है और ये 3 है, यहाँ पे भी क्या है 3 है। तो जब दोनों टर्म्स को हम माइनस करेंगे, जो 2 3 है यहाँ पे भी क्या है 2 3 है, तो जब दोनों को हम माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। सो आप लोगों को ना जो मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है पहले उसको ध्यान से देखोगे। अब अगर हमें इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से क्या मतलब स्टार्ट करें, तो पहले क्या करोगे ना, फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कर लिया करो। फर्स्ट कॉलम में मतलब कौन 4 6 को 0 में कन्वर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें देख के समझ में आ रहा है कि अगर ये दोनों सेम है, 2 2 है 3 3 है, तो दोनों को माइनस कर दो तो इजीली क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, R3 को माइनस कर देते हैं किसके साथ, R1 के साथ, तो चेंज कौन होगा, R3 चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखो कैसे हो जाएगा ये मैट्रिक्स, x y z, और ये क्या है यहाँ पे 45 और 60, लास्ट वाला तो चेंज हो रहा है, ये 1 2 3, यहाँ पे क्या है 4 3 2 है। तो जब माइनस कर देंगे हम लोग, देखो ये कैसा हो जाएगा, 6 में से R3 को माइनस कर रहे हैं R1 के साथ, तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा +5, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे भी 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में 70 को 45 माइनस कर दो 70 में से, तो 70 माइनस ऑफ 45 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। तो हमारा क्या मेन एम था कि हमें किसी भी एक रो में 2 0 करना था, तो देखो ये थर्ड रो में 2 0 हो गए, ठीक है। अब बाकी रिमेनिंग जो 2 रो है उसमें से किसी एक एलिमेंट को 0 करना था, उसमें क्या करना था, किसी एक एलिमेंट को 0 कन्वर्ट करना था। तो अब देखते हैं 1 के नीचे ये जो 4 है ना, उसको हम इजीली 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 के नीचे जो नंबर है उसको हम इजीली 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस रो में किसी को 0 नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर सारे 0 हो जाएंगे तो यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स जो है वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 था, यहाँ पे भी 2 3 था, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें इजीली 2 रो में मतलब एक रो में 2 0 मिल गया। अब क्या करना है, ये बाकी जो 2 रो है ना,
मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो, इसमें किसी एक एलिमेंट को जीरो कन्वर्ट करना है, और वो जीरो कन्वर्ट करने के लिए कौन सा सबसे इजी होगा? आप देखोगे ये 1 के नीचे 4 है, तो 4 को हम इजीली जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 हमारा कौन से रो में है? सेकंड रो में है, तो R2 इंप्लाइज R2 प्लस 4 का अपोजिट क्या होगा? -4। अच्छा, फर्स्ट कॉलम में 1 कहाँ आ रहा है? फर्स्ट रो में, इसलिए लास्ट में क्या आएगा? फर्स्ट रो आ जाएगा। तो R2 को चेंज कर रहे हो, R3 और R1 को वैसे ही लिखो 1 2 3, यहाँ पे क्या है? 5 0 0 है, इसमें x y और z है, यहाँ पे भी क्या है? 46 है, और ये कितना है? 25 है। तो पहले हम R1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या है? 45 है, हाँ सॉरी यहाँ पे क्या है? 45 है। तो अब देखोगे कैसे यहाँ पे कि R1 को जो है वो हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 4 क्या होगा? 4 हो जाएगा। 4 में से 4 को माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 4 कर दो, सो 2 इंटू 4 कितना होगा? 8। 3 में से 8 को माइनस कर दोगे तो -5 बन जाएगा, और 3 इंटू 4 कितना होगा? 12। 2 को 12 से माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? -10, ठीक है। उसके बाद में राइट हैंड साइड में आ जाओ, तो 45 को जब अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 180 हो जाएगा, क्योंकि 45 90 होता है, और 90 का डबल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो 60 में से 180 को माइनस कर दो तो माइनस कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखेंगे किसी एक रो में 2 0 आ गया और किसी एक रो में 1 0 आ गया। जब ये कंडीशन हो गया तब अब हम ब्रैकेट को मतलब ओपन करेंगे, मैट्रिक्स को ओपन करोगे, ये वैसे ही रहेगा 45 -120 और 25, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था रिडक्शन मेथड का? किसी एक रो में 2 0 करना है और किसी एक रो में 1 0 करना है। हम इन्वर्जन मेथड क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि पूरे मैट्रिक्स को फिर आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ता था, इसीलिए हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं। जब 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, 2 को y के साथ तो 2y, और 3 को z के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3z हो जाएगा। सो उसके बाद में पहले हमने ये मतलब कैसे कॉन्सेप्ट था रिडक्शन मेथड का, हमने किसी एक रो में 1 0 किया और किसी एक रो में 2 0 में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद में देखो पहले क्या करेंगे, जब ये कंडीशन हो गया तो अब हम ब्रैकेट मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को x के साथ 1x, 2 को y के साथ 2y, 3 को z के साथ 3z आ गया। अच्छा 0 को x के साथ तो 0 हो जाएगा, -5 इंटू y कितना हो जाएगा? -5y, और -10 इंटू z क्या होगा? -10z हो जाएगा। लास्ट में आ जाएंगे तो 5 इंटू x क्या होगा? 5x, बाकी सब तो 0 0 हो जाएंगे। अब हम बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं? सो अब दोनों साइड इक्वेट कर दो, दोनों साइड जब इक्वेट कर देंगे तो 5x किसके इक्वल होगा? 25। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 5x किसके इक्वल होगा? 25 के, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1। तो ये एक पार्ट हो गया। अच्छा -5y -10z ये किसके इक्वल होगा? -120। -5y -10z इक्वल्स टू -120, तो माइनस और माइनस सब साइड क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे तो देखेंगे x का वैल्यू 1 है, बट यहाँ पे हमें x का वैल्यू यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे थर्ड इक्वेशन में जो है, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे? 45 है। ओ सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे जो x से 25 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो जो कि क्या हो जाएगा? 5, सॉरी। सो x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 45। तो यहाँ पे 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 45, -5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। सो इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन और इसको हम लोग फिफ्थ इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, 4 और 5। तो अब देखो इसको क्या करना है ना आप लोगों को, यहाँ पे कैसे ये -5y -10z इक्वल्स टू
-120। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, सबको -5 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा y + 2z = 24। ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन। तो 4 और 5 जब आप लोग देखेंगे इसमें, तो अब इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 × y क्या हो जाएगा, 2y, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4z = 48 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अब 4 और 6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब 4 और 6 को माइनस कर देंगे, 4 और 6 को हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे से फोर्थ इक्वेशन क्या है, 2y + 3z = 40 है। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है। दोनों को माइनस कर दिया हमने, सो ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 4 में से 3 माइनस कर दोगे तो 1, और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सो z का वैल्यू कितना मिल गया, 8। अब 5 या 4 में किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दो, तो हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग z = 8 इन इक्वेशन 5 में सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये y + 2 × क्या हो जाएगा, 8 = 24। देयरफॉर y = 24 - 16, तो y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, सो यहाँ पे x का वैल्यू +5, y का वैल्यू +8 और z का वैल्यू क्या है, +8 है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है, लास्ट में आंसर लिखना है यहाँ पे, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू x था, जो कि हमारा कितना रुपीज मिला, 5। और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन जो है वो क्या था, रुपीज y, जो कि क्या मिला, रुपीज 8। और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 इरेजर रुपीज z, यहाँ पे क्या मिला, रुपीज 8। सो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। ठीक है।